राधा रानी की अपार करुणा है। अगर किसी के मुख से यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती हैं। राधा रानी की ऐसे ही एक भक्त है गुलाब सखी। आइए सुनते हैं गुलाब सखी की कहानी। बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है जिसे सब गुलाब सखी के चबूतरे नाम से जानते हैं। जिस भक्त का नाम था गुलाब, गुलाब एक गरीब मुसलमान था। राधा रानी सब पर कृपा करती है। ये बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो पैसा मिल जाता था उससे अपना पेट पालता था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब समाज गायन होता था तो वो लड़की बड़ा भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे गुलाब, अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देख लेना। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेंगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी चली गई अपनी ससुराल। 3 दिन हो गए हैं पर बेटी को भूल नहीं पा रही है गुलाब। खाना पीना सब छूट गया, ना सारंगी बजाई ना समाज गायन में गाया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उससे दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, आज सारंगी नए बजाओगे? जब उसने आंख खोलकर देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी है। उसने पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वो वहां किसी को नहीं दिखा। श्री जी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए, महीनों निकल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से कोई निकला। तो पुजारी ने पूछा कि कौन है? वो बोला, तिहारो गुलाब हूँ। पुजारी ने कहा कि गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। फिर गोस्वामी जी ने पूछा कि कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा के आए थे। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे? राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये महाशक्ति का नाम है। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिने ओर इंद्र वज्र लेके चलते हैं और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेके चलते हैं। यदि राधा नाम भूल से निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।